सेवन्थ क्वेश्चन है x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन अनरूट कॉस 2t, कॉमा y इक्वल टू कॉस क्यूब टी अपॉन अनरूट कॉस 2t। ठीक है, ये था। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो सबसे पहले मैं इसको क्या कह देता हूँ, इक्वेशन 1 कह देता हूँ, इसे इक्वेशन 2 कह देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन 1 का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, क्योंकि टी यहाँ पर को इन दोनों इक्वेशनों में कॉमन एक वेरिएबल है। ठीक है, जो कि पैरामीटर की तरह व्यवहार करेगा, यही पैरामीटर हुआ जिसके रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक, तो क्या करूँ, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करो, डी बाई डी टी ऑफ एक्स इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ साइन क्यूब टी अपॉन अनरूट कॉस 2t। ठीक है, इसे ब्रैकेट में डाल दो, ये सारा सच दैट डी बाई डी टी ऑफ एक्स इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर को क्या है, ऊपर भी फंक्शन है और नीचे भी फंक्शन है। ठीक है, ऊपर वाले पूरे वाले भाग को हम न्यूमिनेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर को फ्रैक्शन हो रहा है, फ्रैक्शन का डिफरेंशिएशन हमें निकालना है। ठीक है, यानी कि क्या कहें, यू अपॉन वी वाला टाइप है। ठीक है, या कहीं न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला टाइप है। ठीक है, अपॉन वाला टाइप आ रहा है तो इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक, यानी कि कुछ ऐसा है, एन अपॉन डी वाला टाइप है, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ये होता है, डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, अपॉन, ये अपॉन पहले डाल देता, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर को x के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट नहीं हो रहा है, t के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर को ऑपरेटर डी बाई डी टी हो जाएगा। ठीक, तो इतना तो आप समझते ही हैं। तो क्या होगा, इसको अपॉन में डाल देते हैं, कितना होगा, सबसे पहले डिनोमिनेटर में कितना है, अनरूट कॉस 2t है, तो डिनोमिनेटर यानी कि अनरूट कॉस 2t इंटू डी बाई डी टी ऑफ न्यूमिनेटर कितना है, साइन क्यूब टी है। ठीक है, माइनस न्यूमिनेटर यानी कि साइन क्यूब टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि अनरूट कॉस 2t। ठीक है, ये हो रहा, फिर ये अपॉन रहा, फिर कितनी नीचे कितना था डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कितना हुआ, डिनोमिनेटर अनरूट कॉस 2t का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ भी आपको इतना ज़रूर पता होगा कि अनरूट का मतलब कितना होता है। ठीक है, अनरूट की वैल्यू होती है, देखिए अनरूट एक्स है तो अनरूट एक्स का मतलब हुआ है एक्स की पावर 1/2। ठीक है, ये हुआ। वैसे यहाँ पर अनरूट कॉस 2t है, इसका मतलब हुआ कॉस 2t की पावर 1/2। ठीक है, और एक फॉर्मूला आपने ये भी पढ़ा होगा, जैसे कि x की पावर n है, फिर इसकी भी होल पावर m है, तो ऐसा होता है कि अंदर की पावर बाहर वाली पावर को क्या कर देती है, मल्टीप्लाई कर देती है। ठीक है, पावर में n इंटू एम, यानी कि x की पावर n इंटू एम, nm। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर को अंदर की हाफ पावर बाहर के स्क्वायर यानी कि पावर 2 को मल्टीप्लाई कर देगी, यानी कि हाफ इंटू 2 कितना होता है, हाफ इंटू 2 यानी कि कटेगा तो 1 ही हुआ। ठीक, ऐसा हो जाएगा। चलो आगे सॉल्व करते हैं। फिर अभी इतना तो मैंने बता दिया, इसे डी बाई डी एक्स अपॉन डी टी भी कह सकते हैं, इक्वल टू अनरूट कॉस 2t, तो ऐसे रहने दो, इस साइन क्यूब टी का डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, ये कुछ की पावर n वाला टाइप है। ठीक है, यहाँ कुछ की जगह साइन t है और n की जगह 3 है, यानी कि ये वाला टाइप है। कौन सा वाला, x की पावर n वाला नहीं बताया था, एक x की पावर n यानी कुछ की पावर n वाला टाइप, यानी कि n इंटू कुछ यानी कि x की पावर n-1, जो भी है पावर में उसमें से एक कम कर दोगे पावर में। देखो कुछ की पावर n वाला टाइप है, कुछ की जगह कितना है, साइन t है और n की जगह 3 है, तो इसका क्या होगा 3, मतलब n यानी कि 3 कुछ यानी कि साइन और की पावर n-1 यानी कि 3 - 1 यानी कि 2 इंटू डी बाई डी टी ऑफ
कुछ कुछ कितनों को कहा था हमने, साइन टी को कहा था, ठीक है। ये चेन रूल हुआ, ठीक है। जब तक सारे कुछ का डिफरेंशिएशन नहीं हो जाता तब तक आप इनटू लगा के उसका डिफरेंशिएशन करते रहोगे। जैसे यहाँ कुछ का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ था, साइन टी था कुछ, उसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ था, इनटू लगा के उसका डिफरेंशिएशन कर दोगे, ठीक है। जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है तो उसके रिस्पेक्ट से, कहीं एक्स से हो रहा है, उससे हो रहा है तो कहीं टी से हो रहा है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ ऐसा लिख दो साइन टी। अब यहाँ पर कोई डिफरेंशिएशन कितना हो रहा है, ये भी कुछ की पावर एन वाला टाइप है, क्योंकि मैंने बताया था अंडर रूट का मतलब क्या होता है, हाफ होता है, पावर में हाफ होता है, ठीक है। तो यानी कि कॉस 2t की पावर हाफ है यही, एक्स की पावर एन वाला, ठीक है। तो इसका कितना होता है, एन यानी कि हाफ, कुछ यानी कि कॉस 2t की पावर कितना, n-1, यानी कि n कितना है, हाफ -1, ठीक है, ये हुआ। और इंटू डी बाई डी टी ऑफ कुछ कुछ किसको कहा था, कॉस 2t को कहा था, ठीक है। ये बात आई समझ में। अब देखो इस पूरे को अभी डाल दो, अपॉन में डाल देते हैं, ठीक है, अपॉन। फिर देखो यहाँ पर को क्या हुआ, कॉस 2t, अनरूट कॉस 2t है, ठीक है। अनरूट का मतलब हाफ होता है, हाफ इंटू टू, हाफ इंटू टू कितना होगा, 1 होता है, ठीक है। यानी कि कॉस 2t की पावर 1, यहाँ पर को बताया था मैंने, ये वाला सॉल्व किया था, ठीक है। तो यहाँ पर को सिर्फ सीधे कॉस 2t लिखो, अनरूट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कॉस 2t लिख दो, क्योंकि अंदर के पावर हाफ ने बाहर के पावर 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि 1 ही होता है, ठीक है। हाफ मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 1, ठीक, ये चीज़ हुई, ठीक। सच दैट डी बाई डी टी ऑफ एक्स इक्वल टू, अब थोड़ा लंबे देखो, अपॉन में कॉस 2t है तो उसको पहले लिख देते हैं अभी, और बाकी ऊपर न्यूमरेटर में जो है उसको सॉल्व करते हैं। चलो ये चीज़ तो अभी रहने दो, यहाँ पर से यहाँ पर तक तो ये तो हो चुका है सॉल्व। कॉस 2 अनरूट कॉस 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर टी ऐसा लिखो, टी का स्क्वायर नहीं होगा ये, साइन स्क्वायर टी ऐसा होगा, ठीक है। ये बात बहुत समझने लायक है, ठीक। इनटू देखो किसका, साइन टी का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस टी, ठीक है। ये चीज़ ऐसे होगी, माइनस साइन क्यूब टी इंटू, देखो ये हाफ है, इंटू हाफ, ये देखो हाफ -1 कितना होगा, माइनस हाफ होगा, ठीक है। कॉस 2t की पावर माइनस हाफ होगा पावर में, ठीक है। क्योंकि -1 से 1/2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना होगा, -1/2 होता है, ठीक। ये चीज़ ऐसी हुई है, इंटू ऐसे रहा। कॉस 2t का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस कुछ का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन कुछ कितना है यहाँ 2t है, ठीक है। ये कहीं कॉस x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, इंटू डी बाई डी टी ऑफ कुछ कितना है यहाँ 2t है, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। अब आगे ऊपर और सॉल्व करते हैं ऐसे, देखो डी एक्स इतना लिख दो, ऐसे डालो, डिनोमिनेटर में कॉस 2t है वो लिख दो, बाकी ये चीज़ यहाँ पर से यहाँ पर तक ये तो हो चुका है, अनरूट कॉस 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, ठीक है, माइनस साइन क्यूब टी इंटू 1/2। देखो ये कॉस 2t की पावर माइनस हाफ है, अगर इसे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेकर आऊँगा यहाँ पर को, ठीक है, तो ये पावर क्या हो जाती है, का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लेकर आता हूँ इसे नीचे, तो कितना होगा, ये कॉस 2t की पावर हाफ हो जाएगा, ठीक है। हाफ का मतलब होता है अनरूट, ठीक है, किसी की पावर हाफ का मतलब अनरूट, ये बात समझते हैं आप, ठीक है। देखो माइनस इंटू माइनस साइन 2t, तो अभी ऐसे ही रहने दो, इंटू 2t है, ठीक है। 2t में से 2 तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, टी बाई टी टी से अंदर बचेगा टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होगा, ठीक है। यानी जो दे रखा है फंक्शन उसी का अगर उसी के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो डिफरेंशिएशन 1 ही होता है, यानी कि 2 इंटू 1 तो 2 ही होगा, ठीक। यहाँ पर को मैंने सीधे ये काम कर दिया है। अब देखो, ठीक है,
ये अनरूट कॉस टू टी, ये पूरा ये तो सब न्यूमरेटर में है, ठीक है, ऊपर पर को है ये। सिर्फ अभी देखो ये अपॉन के ऊपर ऊपर वाले हिस्से को देखो, ये नीचे ये डिनोमिनेटर में जो कॉस टू टी है इसको मत देखो, सिर्फ ये ऊपर वाले को देखो, क्योंकि ऊपर ये न्यूमरेटर में भी बहुत सी चीज़ें ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जैसा बन रहा है, ठीक है, फ्रैक्शन वाला बन रहा है ऊपर। तो ये अनरूट कॉस टू टी और ये पूरी चीज़ यहाँ पर तक, ये तो सब न्यूमरेटर में इस हिसाब से, यहाँ पर कोई ये चीज़ है न्यूमरेटर में, ये अनरूट कॉस टू टी ये यहाँ पर को डिनोमिनेटर में, ठीक है, ऊपर ऊपर पर ऊपर वाले ब्रैकेट में अगर हम जो देख रहे हैं, ठीक। देखो ये चीज़ तो टू वाला टू से नीचे वाले टू से ऊपर वाला टू कट जाएगा, क्योंकि टू से टू डिवाइड हो जाएगा वन टाइम्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर को क्या करना है, अनरूट कॉस टू टी को मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि बीच में माइनस है ना, तो यहाँ इससे अगर ये माइनस होगा तो क्या होगा, अनरूट कॉस टू टी इस अनरूट कॉस टू टी से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर को कॉस टू टी हो जाएगा। वो कैसे होगा उसको मैं ज़रा यहाँ पर को थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है। जब ये यहाँ ऐसा मल्टीप्लाई होगा तो कैसा होगा, ये अनरूट कॉस टू टी है, केवल इसको देखो, और नीचे का अनरूट कॉस टू टी जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। अब आपको पता है कि कॉस टू टी का मतलब हुआ कि इसकी पावर हाफ, ये कहें इसकी पावर हाफ, तो इसकी भी कॉस टू टी की भी पावर हाफ, अनरूट का मतलब बेस एक है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या होता है, बेस तो वही रहेगा पर जो पावर हैं वो ऐड हो जाएंगी। पावर है इसकी पावर हाफ है, इसकी पावर भी हाफ है, हाफ प्लस हाफ कितना होता है, वन होता है, यानी कि कॉस टू टी की पावर वन, जिसे कॉस टू टी ही भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर को ये चीज़ हो जाएगी जब ये अनरूट कॉस टू टी इस अनरूट कॉस टू टी से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। फिर अपॉन लग के पूरे में इसके यहाँ पर को अनरूट कॉस टू टी डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक। अब चलो फिर लिखते हैं कॉस, अभी तो ही फिलहाल ये कॉस टू टी नीचे ऐसे रहने दो, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो कितना होगा, कॉस टू टी हो जाएगा, इंटू ये जो चीज़ है मल्टीप्लाई में से अभी ऐसे रहने दो, थ्री साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, ठीक है, माइनस ये होगा साइन टी, ठीक है, फिर ये माइनस साइन टू टी हो गया, ठीक है। फिर ये पूरी चीज़ आ गई अपॉन में, नीचे आया अपॉन में अनरूट कॉस टू टी आया, ठीक है। अभी तक हम सही करते हुए आए, देख लो कॉस का माइनस साइन होता है, पहले से माइनस का साइन दे रखा है, ठीक है। तो ठीक है, ये कुछ इस तरह के वाला है, फ्रैक्शन का ऊपर भी फ्रैक्शन है नीचे भी फ्रैक्शन है और उसका हम डिवीजन कर रहे हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर को अप्लाई होती है कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल। ऊपर वाले को तो एज इट इज़ यहाँ पर को लिख दो जैसा है ये, ठीक है। ऐसा करते हैं थ्री को आगे लिख देता हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई में है, साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, देखो माइनस इंटू माइनस कितना होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, साइन क्यूब टी इंटू साइन टू टी, ठीक है, ये चीज़ हुई अपॉन अनरूट कॉस टू टी ऐसे रह गया, ठीक है। और जो नीचे वाला होता है नीचे का फ्रैक्शन ये क्या होता है, इन्वर्स हो जाता है, यानी कि वन यहाँ पर को नीचे में ऊपर चले जाएगा और कॉस टू टी ऊपर है तो नीचे में आ जाएगा और बीच में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, तो वही करो फिर, वन ऊपर न्यूमिनेटर में चले गया और कॉस टू टी यहाँ पर को डिनोमिनेटर में आ गया और बीच में मल्टीप्लाई का साइन लग गया, ठीक है। आई बात समझ में, तो ये क्या होगा, वन इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा और कॉस टू टी इस अनरूट कॉस टू टी से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो करो फिर डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू अपॉन कॉस टू टी इंटू अनरूट कॉस टू टी, ठीक है। तो ये चीज़ तो ऐसी रहेगी वन से मल्टीप्लाई होने के बाद, थ्री कॉस टू टी इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी ये प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन टू टी, ठीक है। तो ये डी एक्स अपॉन डी टी अभी आ गया है, इसे मैं इक्वेशन थर्ड कह देता हूँ, ठीक है। अब हमें चाहिए डी वाई अपॉन डी टी चाहिए, ठीक, इसके बाद आगे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। अब डी वाई अपॉन डी टी के लिए मुझे इस इक्वेशन टू को डिफ्रेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। अगले पेज में सॉल्व करते हैं, तो मैंने लिख दिया है डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन टू विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ पर को ये ऑपरेटर में मैंने लगा दिए, ठीक है। तो सच दैट
डी बाई डी टी ऑफ वाई, जिसे डी वाई अपॉन डी टी भी कहते हैं हम। अब देखो यहाँ पर को ऊपर भी फंक्शन है और नीचे भी फंक्शन है, बीच में अपॉन है, ठीक है। फ्रैक्शन वाली चीज़ है आ रही है, उसका डिफ्रेंशिएशन करना है हमें, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला मैंने बता रखा है, न्यूमरेटर में कॉस क्यूब टी है और डिनोमिनेटर में अनरूट कॉस टू टी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर यानी कि अनरूट कॉस टू टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ न्यूमरेटर यानी कि कॉस क्यूब टी, ठीक है, माइनस न्यूमरेटर यानी कि कॉस क्यूब टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि अनरूट कॉस टू टी अपॉन न्यूमरेटर का मतलब डिनोमिनेटर यानी कि अनरूट कॉस टू टी का स्क्वायर, ठीक है। ये बात हुई। सच दैट डी वाई अपॉन टी टी के कहते हैं इसे इक्वल टू, ये अपॉन लगा लो, अनरूट कॉस टू टी है बीच, तो ऐसे रखो। अब देखो कॉस क्यूब टी का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, ये एक कुछ की पावर एन वाला टाइप है, ठीक है। कुछ यहाँ पर को कॉस टी है और एन की जगह पर को 3 है, तो इसका क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, एन इंटू कुछ की पावर एन माइनस वन, एन यानी कि 3 इंटू कुछ यानी कि कॉस टी की पावर एन माइनस वन यानी 3 माइनस वन यानी कि 2 इंटू डी बाई डी टी ऑफ कुछ किसने को कहा था, कॉस टी को कहा था, ठीक है। फिर ये माइनस लगाओ, यहाँ कॉस क्यूब टी ये ऐसे रहने दो भी। अब देखो यहाँ पर को भी कुछ की पावर एन वाला टाइप है, अनरूट का मतलब होता है उसी की, जिसका भी अनरूट है उसका मतलब हुआ कि उसकी पावर हाफ, यानी कि कॉस टू टी की होल पावर हाफ है, यानी कि कुछ की पावर हाफ। तो उसका फॉर्मूला क्या था, यानी कि एक्स की पावर एन वाला नहीं था, एक्स को मैं कुछ कह रहा हूँ, एन यानी कि नंबर हुआ, ठीक है। तो क्या था, एन इंटू कुछ यानी कि एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है, यानी कि कुछ या मतलब एन यानी कि हाफ इंटू कुछ की यानी कि कॉस टू टी की होल पावर एन माइनस वन यानी कि एन यानी कि हाफ माइनस वन, ठीक है। ऐसा हुआ अपॉन, तो ये ऐसा हो गया। देखो ये अनरूट कॉस टू टी है, इसका मतलब हुआ कि कॉस टू टी की पावर हाफ हुआ, ठीक है। और बाहर पर को पावर 2 दे रखी है, ठीक है। तो अंदर का हाफ, जो पावर का हाफ है, पावर में जो हाफ है वो बाहर की पावर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाफ मतलब 1/2 इंटू 2 कितना होता है, 1 ही होता है, क्योंकि नीचे की 2 से ऊपर वाला 2 कट जाता है तो 1 ही आता है। तो यानी कि यहाँ पर होगा कॉस टू टी की पावर 1, यानी कि जो कि कॉस टू टी ही होता है। तो मैं लिख देता हूँ कॉस टू टी लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये इतना हुआ, सच दैट डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू 3 को आगे ले आओ और कॉस टी का होल स्क्वायर को भी आगे ले आओ। तो क्या लिखूँ फिर, 3 कॉस टी का होल स्क्वायर इंटू अनरूट कॉस टू टी, ये चीज़ ऐसी हुई, इंटू ये देखो कॉस टी का डिफ्रेंशिएशन होता है, कॉस टी का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन टी। कहीं यहाँ पर को लिख भी देते हैं कि, या कहें कि कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। एक्स की जगह यहाँ पर को कितना है, टी है, तो माइनस साइन टी होगा, ठीक। ये चीज़ हुई। और यहाँ पर को मैं ये भी लिख देता हूँ, पिछली में मैंने लिखा नहीं, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, प्लस कॉस एक्स होता है, ठीक है। ये चीज़ हुई। आओ फिर यहाँ तो ये हो गया। अब ये तो कोई यहाँ माइनस में पहुँचे, ये कॉस क्यूब टी ऐसे लिख दो, कॉस क्यूब टी कहो या कॉस टी का होल क्यूब कह दो, बात तो एक ही है, इंटू 1/2। देखो कॉस टू टी की होल पावर हाफ माइनस वन है, 1/2 माइनस वन कितना होता है, -1/2 ही होता है, ठीक है। ये चीज़ हुई। अपॉन लिखो, लगाओ कॉस टू टी ये लिख दो, सच दैट टी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू, देखो अनरूट नीचे डिनोमिनेटर में कॉस टू टी भी लिख देता हूँ, कभी कभार सॉल्व करते हुए अपॉन लगाना भी भूल जाता हूँ, तो पहले लगा देता हूँ मैं अपॉन, ठीक है, ताकि मैं भूलूँ ना। देखो ये माइनस साइन टी फिर इतना था, तो ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है, प्लस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस ही होगा, तो आगे साइन माइनस ही लिख देते हैं, इंटू साइन टी लिख दो, ठीक है। ये फिर माइनस लगाओ,
यहाँ है ये कॉस क्यूब टी इंटू, ये देखो यहाँ 1/2 इससे मल्टीप्लाई होता कितना होगा, कॉस क्यूब टी अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कॉस 2t यहाँ पर को किस में है, न्यूमरेटर में है। अगर उसको डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे तो कॉस 2t की पावर हाफ होगा। कॉस 2t की पावर हाफ का मतलब होगा कॉस 2t की, मतलब अनरूट कॉस 2t होगा। ठीक है, तो ले आता हूँ फिर अनरूट कॉस 2t हो गया, सीधे लिख दिया मैंने। ठीक है, क्योंकि पावर हाफ का मतलब हुआ कि उसका अनरूट। ठीक, ये चीज़ हो गई। अब देखो ये ऊपर भी फ्रैक्शन वाली चीज़ है। ठीक है, यहाँ भी फ्रैक्शन बन रहा है, यहाँ भी फ्रैक्शन, जो भी आएगा फ्रैक्शन वाला आएगा, और नीचे भी फ्रैक्शन वाली चीज़ है। तो कंपोनेंट एंड डिविडेंड टू रिलेटेड, ऊपर वाले को तो एज इट इज ऐसा लिखो, नीचे वाले को इन्वर्स कर दोगे, फिर बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, यही होता है। ज़्यादा अच्छे से बता रहा हूँ मैं आपको। देखो ऊपर वाले को तो एज इट इज ऐसे लिखो। ऐसा करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद लगाएंगे कंपोनेंट और डिविडेंड। देखो कुछ और हो सकता है यहाँ पर को, थोड़ा समझो इसमें, और कुछ हो सकता है। अरे हाँ, एक चीज़ हमने गड़बड़ कर दी यहाँ पर को, कुछ का भी तो डिफरेंशिएशन होता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो चेन रूल को फॉलो करता है ना। जब तक सारे कुछ का डिफरेंशिएशन नहीं हो जाता है तब तक डिफरेंशिएशन समाप्त नहीं होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर को गड़बड़ कर रखी है। यहाँ पर को कुछ की पावर एन वाला टाइप तो हमने लगाया। ठीक है, ये लगा दिया। ठीक है, फिर इंटू डी बाई डी टी ऑफ कुछ तो करना था, कुछ कितना को कहा था, कॉस 2t को कहा था। तो यहाँ पर को लिखो फिर इंटू डी बाई डी टी ऑफ कुछ, यानी कि कॉस 2t, जो कि हमने नहीं किया था, तो वो करना पड़ेगा यहाँ पर को, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर को ये तो सब सही आ रहा है। ठीक है, इधर का जो आ रहे हैं टर्म, ये तो ठीक आ रहे हैं। ठीक है, जो चीज़ हो रही है यहाँ पर, अब देखो कॉस 2t है, पहले तो कॉस का होगा, कॉस कुछ का वाला टाइप होगा, कॉस कुछ का डिफरेंशिएशन होता है, माइनस साइन कुछ होगा। ठीक है, फिर इंटू डी बाई डी टी ऑफ कुछ, कुछ कितना था फिर यहाँ पर को 2t था। यहाँ पर को मैं अच्छे से लिख भी देता हूँ, रुको, इंटू डी बाई डी टी ऑफ कॉस 2t। आई दिख रहा है समझ, हाँ ठीक आ रहा है। तो यहाँ पर को कॉस कुछ का डिफरेंशिएशन कितना होता है, इंटू माइनस साइन कुछ कुछ, यानी कि 2t था। ठीक है, फिर यहाँ पर को एक और बार डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि कुछ अब यहाँ पर को कितना है 2t है, इंटू इंटू लगा देता हूँ डी बाई डी टी ऑफ, कहाँ पर को लिखूँ अब इसको, ठीक है चलो यहाँ पर को लिख देता हूँ, थोड़ा इसको ऐसे लिख देता हूँ, इसको ऐसे लिख देता हूँ, इंटू, ये इसी के साथ है। ठीक है, डी बाई डी टी ऑफ कुछ, यानी कि 2t हो गया। ठीक, ये ऐसा 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 हो गया। अब देखो डी बाई डी टी का ये यहाँ पर को क्या डिफ्रेंशिएशन होगा, 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा डी बाई डी टी से, अंदर बचेगा टी टी का, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, 1 फिर बाहर के 2 को मल्टीप्लाई करेगा, कितना हुआ 2 ही होगा। तो यहाँ पर को कितना आएगा, एक तो 2 आएगा ऊपर पर को, ठीक है, इंटू फिर ये साइन माइनस साइन 2t भी तो था, माइनस साइन 2t भी आएगा। ठीक है, देखो एक चीज़ अगर हम नहीं देखते, ध्यान नहीं देते, तो इतना बड़ा गड़बड़ हो गई थी यहाँ पर वो। ठीक है, जब आप लिखोगे तो ऐसा पूरा लिखोगे, फिर इन 2t बाई डी टी ऑफ 2t बाद में इसके बाद लिखोगे। ठीक है, जो कि ऊपर लिख रखा है, वैसे मल्टीप्लाई में ही है। वैसे यहाँ पर को मैं एक साइन भी लगा देता हूँ, ऐसा ये ऊपर लिखा है हिसाब करके। ठीक, ऐसे करके। ठीक, तो ठीक हुआ, तो इतना हुआ। अब देखो पहले इसको ऊपर वाले को यहाँ पर को सॉल्व करता था, ये देखो नीचे के टू ने ऊपर वाले के टू को सॉल्व कर वो कर दिया। ठीक है, काट दिया। तो अनरूट कॉस 2t, जब इस अनरूट कॉस 2t से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या कर देगा, इस अनरूट कॉस 2t इंटू अनरूट कॉस 2t कितना हो जाएगा, कॉस 2t हो जाएगा। ठीक है, आप ही बता रखा था, बाकी चीज़ ऐसी रहेगी, -3 कॉस टी का होल स्क्वायर इंटू कॉस 2t इंटू साइन टी, माइनस ऐसा लिखो, देखो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ तो ऐसे लिखो, कॉस क्यूब टी इंटू साइन 2t, फिर अपॉन में ये अनरूट कॉस 2t आ जाएगा। ठीक है,
फिर ये बड़ा वाला अपॉन है, इसे लगाओ, फिर cos 2t हो गया। ठीक है, इसे अपॉन 1 भी लिख देते हैं ताकि समझ में आए। अब यहाँ पर को लिखेगा कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल। ठीक है, थोड़ा नीचे नीचे लिखता हूँ dy अपॉन dt को। ठीक, माइनस ये ऊपर वाले को तो एज इट इज लिखो, -3 cos t का होल स्क्वायर इंटू cos 2t इंटू साइन t प्लस cos क्यूब t इंटू साइन 2t अपॉन √ cos 2t। ठीक है, पूरा लिखो। देखो नीचे वाला क्या होता है, डिनोमीटर में कितना है, cos 2t अपॉन 1 है। ठीक है, ये क्या होता है, इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि 1 ऊपर चले जाएगा और cos 2t नीचे आ जाएगा, और बीच में साइन किसका होगा, मल्टीप्लाई का लग जाएगा। ये होता है कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल, जो कि मैंने बता रखा है आगे बढ़ को। देखो नीचे का cos 2t नीचे के √ 2t को मल्टीप्लाई करेगा, कितना हो जाएगा, cos 2t इंटू √ cos 2t, इतना हो गया। बाकी फिर ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो इतना ही आएगा, तो ये कितना होगा, 3 cos t का होल स्क्वायर cos 2t इंटू साइन t प्लस cos क्यूब t इंटू साइन 2t। तो dy अपॉन डी टी भी आ गया। ठीक है, इसे मैं इक्वेशन क्या कहूँगा, 4 कहूँगा। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन 3 हम इसको कह चुके हैं। अब हमें चाहिए dy अपॉन डी टी, मतलब dy अपॉन डी एक्स चाहिए। वो तब होगा जब हम इस इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ फिर आगे बढ़ को, इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3। ठीक है, तो क्या होगा, इक्वेशन 4 कहाँ है, ये रही इक्वेशन 4। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, डी वाई अपॉन डी टी है, तो क्या होगा, डी वाई अपॉन डी टी है। और इक्वेशन 3 किधर है, इक्वेशन 3 है लेफ्ट हैंड साइड में, क्या है, डी एक्स अपॉन डी टी है। ठीक है, डी एक्स अपॉन डी टी है, इक्वल टू लगाओ, ये अपॉन भी लगा दो। अब देखो राइट हैंड साइड में क्या है, इक्वेशन 4 के, ये पूरा है, तो मैं इसे लिख देता हूँ। फिर इसकी भी राइट हैंड साइड में कितना है, उसे भी अपॉन में नीचे लिख दूंगा। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया। ठीक है, नीचे की टी टी से ऊपर वाला टी टी कट जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना बचेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया। ठीक है, यहाँ पर कोई कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल लगा देता हूँ। ऊपर वाली चीज़ को ऐसे लिखो, cos t का स्क्वायर इंटू cos 2t इंटू साइन t प्लस cos क्यूब t इंटू साइन 2t। ठीक है, अपॉन लगाओ, फिर ये कितना था, cos 2t इंटू √ cos 2t। ठीक है, ऐसा हुआ, फिर बीच में मल्टीप्लाई लगेगा और ये वाली चीज़ पलट जाएगी, यानी कि cos 2t ऊपर चले गए इंटू √ cos 2t आ गया। ठीक है, फिर ये वाली चीज़ पूरी नीचे लिख दो, 3 cos 2t इंटू साइन स्क्वायर t cos t प्लस साइन क्यूब t इंटू साइन 2t। ठीक है, ठीक हुआ, हमने सही कर रखा है, नहीं किया। ठीक है, ठीक ठीक, हाँ ठीक है, ये प्लस और टी में थोड़ा अंतर दिखाना हुआ। ठीक है, देखो ये cos 2t इंटू √ cos 2t, नीचे का cos 2t इंटू √ cos 2t, ऊपर का, नीचे वाले ने ऊपर वाले को काट दिया। ठीक है, एक जैसा है, तो ये और ये कितना होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू, अपॉन डालो, ऊपर ये कितना हो जाएगा, -3 cos t का स्क्वायर, ठीक है, इंटू cos 2t इंटू साइन t प्लस cos क्यूब t इंटू साइन 2t। ठीक है, फिर ये नीचे मल्टीप्लाई होगा, 3 cos 2t इंटू साइन स्क्वायर t cos t प्लस साइन क्यूब t इंटू साइन 2t हो गया। ठीक है, ये चीज़ ऐसी हुई।
ठीक। तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व होता है। देखो ऊपर भी साइन टी है, पहले ऐसा करता हूँ। देखो ये एंगल की डबल वाला जो है, एंगल का डबल मतलब जहाँ टू टी या कहीं साइन टू टी है, कॉस टू टी है, जो एंगल का डबल हो रहा है। ये थीटा क्या होता है, जैसे साइन थीटा, थीटा क्या हुआ, एंगल हुआ। यहाँ एंगल कितना है, टू टी है, यानी कि टी का डबल हो रखा है यहाँ पर को। तो ये जो एंगल का डबल यहाँ पर को हो रखा है, ठीक है, उनको मैं पहले क्या कर देता हूँ, एंगल के सिंगल में बदल देता हूँ। ठीक है, सिंगल एंगल में बदल देता हूँ। सिंप्लीफाई का मतलब ही यही होता है कि जहाँ एंगल का डबल दिखे उसे वहाँ पर को उसे सिंप्लीफाई कर दो। जैसे कॉस टू टी है ऊपर, यहाँ पर को भी कॉस टू टी है। पहले ऐसा करते हैं, इन दोनों का एंगल के डबल वाले को सिंगल में करते हैं। ठीक है, देखो एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए था। साइन टू एक्स कितना होता है, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। देखो यहाँ पर को टू एक्स है, एंगल एंगल एक्स है तो, और आगे टू मल्टीप्लाई हुआ तो टू एक्स, यानी कि एंगल का डबल हुआ। उसको सिंगल में कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्मूले ने, टू साइन एक्स। अब एक्स सिंगल आ गया है, वन आ गया उसके सामने, और कॉस एक्स, यानी कि यहाँ पर को भी एक्स जो एंगल है वो सिंगल में आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर को वही लगते हैं। फिर साइन टू टी यानी कि इक्वल टू टू साइन टी, मतलब टू साइन टी इंटू कॉस टी। वैसे यहाँ पर को भी वही रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर को टी है वेरिएबल, यहाँ पर को एक्स था। ठीक है, फॉर्मूले में। चलो फिर करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे रहने दो, अपॉन माइनस थ्री कॉस टी का होल स्क्वायर इंटू कॉस टू टी इंटू साइन टी प्लस कॉस क्यूब टी। देखो साइन टू टी की जगह लिख देते हैं इंटू टू साइन टी इंटू कॉस टी। ठीक है, यहाँ पर नीचे थ्री कॉस टी टू साइन स्क्वायर टी एंड इंटू टू साइन टी इंटू, अब देखो कुछ कॉमन दिख रहा है यहाँ पर। हो देखो साइन कॉस यहाँ भी है, साइन टी कॉस टी यहाँ भी है, साइन टी कॉस टी भी यहाँ पर को भी है। ये कॉस टी का और स्क्वायर का मतलब हुआ कॉस टी इंटू कॉस टी। ठीक है, तो यानी कि ऊपर साइन टी कॉस टी है कॉमन, नीचे फिर को भी देखो यहाँ भी साइन टी कॉस टी है, फिर वाली टर्म में भी देखो साइन टी कॉस टी है। ठीक है, ये टी हो गया। ठीक है, ये है सिर्फ यहाँ पर कोई एक मात्र, यहाँ पर कोई है प्लस। ठीक है, बाकी यहाँ सब टी है। थोड़ा अच्छे से बना देते हैं टी, तो डिफरेंस समझ में नहीं आएगा टी और प्लस में। ठीक है, इतना ही तो बहुत बड़े। तो साइन टी कॉस टी ऊपर से भी है, साइन टी कॉस टी नीचे से भी हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो साइन टी कॉस टी लिखो, ब्रैकेट लगाओ, बाहर करो, और माइनस थ्री कॉस टी का होल स्क्वायर है, यानी कि एक कॉस तो हमने बाहर ले, कॉस टी हमने बाहर ले लिया, तो कितना बचेगा, एक कॉस टी ही बचेगा कॉस स्क्वायर टी में। कॉस टू टी, फिर साइन को टी को हमने बाहर ले लिया तो बचेगा नहीं यहाँ साइन, प्लस अब देखो कॉस साइन टी कॉस टी यहाँ से भी गया तो इतना ही बचेगा। ठीक है, कॉस थ्री टी इंटू टू यहाँ बचा, और उसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ठीक है, अपॉन लगाओ। अब यहाँ पर को भी साइन टी कॉस टी बाहर आ जाएगा ब्रैकेट से। अब लिखो फिर थ्री कॉस टी तो अंदर रहने दो, क्योंकि इससे तो गया नहीं होगा। साइन स्क्वायर टी का मतलब हुआ साइन टी इंटू साइन टी, एक साइन टी बाहर चल गया तो अंदर बचा एक साइन टी, और कॉस टी पीस बाहर चली गया। ठीक है, प्लस यहाँ से भी जाएगा साइन टी और कॉस टी तो चले गया बाहर। इस साइन क्यूब टी से में भी एक साइन टी बाहर चले गया तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर टी। ठीक है, ये टू को आगे लिख देता हूँ। ठीक, और क्या होगा यहाँ पर को, ठीक है, साइन टी ठीक है, फिर नहीं इस क्यूब को नहीं भेजता हूँ, क्यूब से नहीं भेजता हूँ साइन टी को बाहर, इस साइन टी और इस कॉस टी को भेज देता हूँ बाहर, तो इतना बचा टू इंटू साइन क्यूब टी अंदर बचा। ठीक है, ये बात है समझ में। अब ऐसा होगा, नीचे के साइन टी कॉस टी ने ऊपर के साइन टी कॉस टी को काट दिया। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखो अब क्या होगा, अभी भी एंगल का डबल बचा, जैसे ये कॉस टू टी है, नीचे भी कॉस टू टी है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर को कॉस
का एंगल डबल है, यहाँ पर को नीचे पर को भी उसका एंगल डबल है, ठीक है। तो उसको भी सिंगल एंगल में कन्वर्ट कर देते हैं। एक ट्रिक होती है थोड़ा बहुत किसी भी प्रोसीजर को सॉल्व करने की। हम सिंपली आंसर क्या होता है, एक सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है, ठीक है, जिसमें हम हर टर्म की वैल्यू रख के हम आंसर कोई भी वैल्यूज पता कर सकते हैं, ठीक है। क्रिटिकल इक्वेशन को हम सॉल्व करके हम एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन ही तो लेकर आते हैं जिसे हम आसानी से देख के समझ सके, ठीक है, यानी कि बड़े रूप को छोटा रूप में लेकर आते हैं। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के बाद एक छोटा सा आंसर आता है, अभी देखना कैसा होगा, ठीक है। तो ऊपर हम क्या रखते हैं, ऊपर कॉस कॉस चल रहा है, नीचे साइन साइन चल रहा है। तो कॉस 2t का हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि कॉस को सिंगल एंगल में तो बदलता है, साथ में वो कॉस को लेके ही बदलता है, ठीक है। जैसे सिंस कॉस 2x का मतलब क्या था, कॉस 2x किसके बराबर था, 2 कॉस स्क्वायर x -1। ये कॉस 2t का ही है, डबल एंगल को सिंगल एंगल बदलने वाला फॉर्मूला। यहाँ 2x है, यहाँ सिंगल x है, ठीक है। और एक cos 2x का एक फॉर्मूला और था, वो साइन के फॉर्म में था, ठीक है, एंगल को सिंगल करता है वो भी। तो 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स ये आ रहा था। तो ऊपर कॉस कॉस ही दिख रहा है, तो यहाँ पर को cos 2t का वाला फॉर्मूला रखेंगे जिसमें कॉस यूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ t है वेरिएबल, यहाँ x है वेरिएबल, तो x की जगह t होगा यूज। तो 3 - 3 cos t, इसकी जगह रखो ब्रैकेट लगाओ, cos 2t की जगह रखो 2 cos स्क्वायर t -1, ठीक है, इसकी जगह रख दिया, प्लस 2 × cos क्यूब t, 2 cos क्यूब t, ये चीज़ ऐसी हुई। अपॉन तो ये लगा लिया हमने 3। अब देखो cos 2t, यहाँ पर को साइन साइन चल रहे हैं ना आगे पर को, तो इस cos 2t का जो एंगल का सिंगल करने वाला फॉर्मूला है वो साइन के फॉर्म वाला कौन सा है, ये 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स वाला है। यहाँ t है वेरिएबल, तो ये t ही यूज होगा। तो कितना हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर t, ठीक है, एंगल डबल था, एंगल सिंगल आ गया, ठीक है। इंटू साइन t तो है ही बाहर से, प्लस लगा लो 2 साइन क्यूब टी, ये चीज़ ऐसी हुई। अब देखो कुछ अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ये -3 कॉस टी, इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करा, यहाँ 3 यहाँ से मल्टीप्लाई करा और साइन टी यहाँ से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करा, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जो भी आएगा टर्म उसमें फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे आगे। -3 कॉस टी इस 2 कॉस स्क्वायर टी से मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस कितना होगा -2, 3 × 2 = 6, ठीक है। कॉस टी क्यूब हो जाएगा, क्योंकि कॉस टी इंटू कॉस स्क्वायर टी कितना होगा, कॉस क्यूब टी हो जाएगा, ठीक। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 कॉस टी हो गया, ठीक है, प्लस 2 कॉस क्यूब टी, ठीक है, ये चीज़ ऐसा हुआ। अब देखो 3 यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहा है इस ब्रैकेट को, साइन टी इधर से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो कितना होगा यहाँ से 3 1 को मल्टीप्लाई करके यहाँ से साइन इस 1 को मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 3 साइन टी हो जाएगा, ठीक है। फिर ये माइनस लगाओ, 3 × 2 = 6, फिर ये साइन टी साइन स्क्वायर टी को मल्टीप्लाई करेगा तो साइन क्यूब टी हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ तो हो गई, प्लस 2 साइन क्यूब टी हो जाएगा। देखो कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। अपॉन लगा लेते हैं, देखो यहाँ पर को मैं रेड पेन यूज़ करता हूँ, देखो ये कॉस क्यूब टी है, यहाँ भी कॉस क्यूब टी है, यहाँ -6 कॉस क्यूब टी है, यहाँ प्लस 2 कॉस क्यूब टी है, माइनस प्लस माइनस होगा, साइन माइनस का आएगा क्योंकि 6 बड़ा हुआ 2 से, ठीक है। -2 में से मतलब 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना होगा 4 होगा, 4 कॉस क्यूब टी, ठीक है, प्लस 3 कॉस टी ऐसा रहा, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखो यहाँ पर को क्या होगा, यहाँ पर को -6 साइन क्यूब टी प्लस कॉस साइन क्यूब टी, इसके साथ क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस प्लस माइनस ही होगा, साइन माइनस का आएगा क्योंकि 6 2 से बड़ा है, तो -6 to 4 ही होगा ये भी, ठीक है। 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ 4 ही हुआ, 4 साइन क्यूब
टी। ठीक है, ये तो हो गए, तो बचा आगे कितना, प्लस 3 साइन टी। ठीक है, इतना बचा। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब थोड़ा ये पहचाना जैसा नहीं लग रहा है, ऊपर वाला जो भी ये टर्म है, नीचे वाला जो भी ये टर्म है, देखो किसी फॉर्मूले से इसकी शक्ल मिल रही है। कौन से फॉर्मूले से मिल रही है ऊपर वाले की शक्ल, कॉस, सिंस कॉस 3t का फॉर्मूला पड़ा है, कितना होता है करके, 4 कॉस क्यूब टी माइनस 3 कॉस टी। ठीक है, यहाँ पर को क्या है, प्लस 4 कॉस क्यूब टी है, यहाँ पर को है 4 कॉस क्यूब टी, बस माइनस दे रहेगा आगे। ठीक है, माइनस 3 कॉस टी, यहाँ पर को प्लस 3 कॉस टी है। साइन का अंतर है, अगर माइनस को मैं बाहर लूँगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये बात आ जाएगी। यहाँ प्लस वाला आ गया, ये चीज़, ये वाला टर्म, यहाँ ये माइनस वाला आ गया, तो यहाँ पर को cos 3t रखा जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पर को किसका जैसा दिख रहा है, ये है सिंस साइन 3t का जैसा है। ये क्या हो कैसा, ये तो सीधा ही है, इसमें तो साइन का भी चेंज नहीं है। 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। ठीक है, यानी कि इसका अर्थ ये इतना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ऐसी हुई है, ये तो सीधे सीधे बनाई है, 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी, तो इसकी जगह तो सीधे सीधे साइन 3t रख सकते हो। इसको थोड़ा बनाना पड़ेगा माइनस को कॉमन लेके, सच दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लो दोनों टर्म से, तो ये माइनस बाहर चले गया, तो यहाँ बचेगा प्लस 4 कॉस क्यूब टी, ये माइनस आ गया यहाँ पर को 3 कॉस टी। देखो अगर इस माइनस को दोबारा से इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो यही चीज़ आएगी, माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, ये चीज़ ऐसी हुई, इसे बदलने की ज़रूरत नहीं। इसे थोड़ा अरेंज करके लिख देता हूँ, प्लस 3 साइन टी आगे लिख देता हूँ, माइनस 4 साइन क्यूब टी पीछे लिख देता हूँ। इसे यहाँ पर देखो, ये क्या था, आगे माइनस लगाओ, ये क्या चीज़ है, ये चीज़ है cos 3t। ठीक है, अपॉन ये क्या चीज़ है, ये है साइन 3t। कॉस अपॉन साइन कितना होता है, कॉट होता है। ठीक है, ठीक है, कॉस कुछ अपॉन साइन कुछ कितना होता है, कॉट कुछ। यहाँ cos 3t अपॉन साइन 3t है, तो ये होगा cot 3t, आगे माइनस है तो माइनस cot 3t होगा। देखो अब इतना बड़ा क्वेश्चन था, क्या आ रहा है आंसर, इतना छोटा सा, माइनस cot 3t आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, यही होता है सिंप्लीफाइड फॉर्म, तो ये आ रहा है आंसर माइनस cot 3t। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू a, फिर ब्रैकेट में cos t प्लस log 10 t अपॉन 2, फिर क्या दे रखा है, y इक्वल टू a sin t। ठीक है, इसमें भी हमें dy अपॉन डी एक्स याद करना है। यहाँ t देखिए, यहाँ भी t है, यहाँ भी t है, और इन दोनों इक्वेशनों में जो है t कॉमन है। ठीक है, इक्वेशन 1 कह देते हैं इसे, इक्वेशन मैं 2 कह देता हूँ। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन में t कॉमन है, यहाँ भी टी आ रहा है, इक्वेशन 2 में भी टी आ रहा है, तो टी यहाँ पर को पैरामीटर हुआ, और इस टी के रिस्पेक्ट में हम इन दोनों इक्वेशन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, पहले इक्वेशन 1 को मैं डिफ्रेंशिएशन करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टी, तो लिखते हैं फिर डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, क्योंकि टी दोनों में कॉमन है, टी पैरामीटर है और टी वो चीज़ हुई, यानी कि पैरामीटर हुआ, पैरामीटर वो चीज़ हुई तो दोनों इक्वेशनों को जोड़ने के काम आएगी। ठीक, इसकी मैं चर्चा कर चुका हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, डी बाई डी टी ऑफ एक्स, लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में पूरा लिख दो, डी बाई डी टी ऑफ, कर्ली ब्रैकेट लगाओ, ए स्मॉल ब्रैकेट कॉस टी प्लस लॉग 10 टी बाई 2। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, देखो ए कांस्टेंट है तो ऑपरेटर से बाहर आ जाएगा, बाकी अंदर ये पूरी चीज़ बचेगी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में तो ऐसे लिख दो जो चीज़ है, तो ए बाहर आ जाएगा डी बाई टी टी से, तो अंदर क्या बचेगा, कॉस टी प्लस लॉग
10 t/2 ये बचा। अब इस पूरे ब्रैकेट का स्मॉल ब्रैकेट में जो है इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है। तो d/dt है यहाँ पर गो ऑपरेटर, तो वो अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सच दैट d/dt ऑफ x इज इक्वल टू ए, बाहर ही रहने दो, अभी बिग ब्रैकेट लगा देते हैं, d/dt अंडर के टर्मों में भेज देते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट करें d/dt ऑफ cos t, फिर ये इसके साथ जाएगा d/dt, बीच में प्लस आया d/dt ऑफ log 10 t/2, ठीक है। बिग ब्रैकेट लगाओ, ये कुछ इस तरीके से स्मॉल ब्रैकेट अंदर लगा लो, ठीक है। ये चीज़ हुई d/dt ऑफ x इज इक्वल टू ए। देखो कॉस कुछ का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन कुछ, यहाँ कुछ कितना है t, तो माइनस साइन कुछ, ठीक है, क्योंकि कॉस कुछ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन कुछ, या कहें कॉस x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, ठीक। ये चीज़ हुई, ये फॉर्मूला हुआ, प्लस प्लस ऐसे लगाओ। अब देखो कॉस कुछ है, मतलब लॉग कुछ है, उसका डिफरेंशिएशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टी, लॉग कुछ का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन कुछ, ठीक है। 1 अपॉन कुछ की जगह कितना है 10 t/2, ठीक है, इनटू d/dt ऑफ कुछ, कुछ कितना है 10 t/2, या कहें तो कुछ का डिफरेंशिएशन, ठीक है, या कहें सुफिक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर तो कोई पूरी, तो इसे ब्रैकेट में क्लोज कर दो, ठीक। अब लेफ्ट हैंड साइड में d/dt ऑफ x इक्वल टू a, फिर ब्रैकेट में माइनस साइन t ऐसा लिखो, प्लस तो ये ऐसे रहने दो 1/10 t/2, ये ऐसे रहने दो। अभी इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। अब देखिए 10 कुछ का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक स्क्वायर कुछ, या कहें 10x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक स्क्वायर x होता है, ठीक है। यहाँ कुछ की जगह कितना है t/2 है, 10 कुछ का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर कुछ यानी कि t/2 है, ठीक है, इनटू d/dx ऑफ कुछ कितना माना था t/2, ठीक है। यह यहाँ तो ऑपरेटर d/dt है, ठीक है, d/dt ऑफ कुछ यानी कि t/2, ठीक। ये चेन रूल हुआ, ब्रैकेट क्लोज करें, ठीक। लेफ्ट हैंड में दोबारा लिखो d/dt ऑफ x इज इक्वल टू ए। अब यहाँ पर को होना है डिफरेंशिएशन, उसे करते हैं, बाकी चीज़ों का तो हो गया है, अपॉन 10 t/2 इंटू सेक स्क्वायर t/2 इंटू, देखो ये t/2 है, यानी कि 1/2 इससे जुड़ा है, ठीक है, t से, तो 1/2 को बाहर ले लो क्योंकि वो कांस्टेंट है, d/dt से बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा केवल t। अब इस t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 1 होता ही है, तो यहाँ पर को लिख भी दो d/dx ऑफ x कितना होगा, x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाता है, ठीक है, सिंस करके, तो यहाँ पर को सीधे हम 1 लिख देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में d/dt ऑफ x इक्वल टू ए माइनस साइन टी प्लस 1/10 t/2 इंटू सेक स्क्वायर t/2 इंटू 1/2, टी के रिस्पेक्ट में टी का डिफरेंशिएशन 1 होगा, 1 इंटू 1/2 1 ही हुआ, मतलब इतना ही हुआ, 1/2 ही हुआ, ठीक। तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ा सा और मैं से एक्सप्लेन कर देता हूँ, d/dt ऑफ x इज इक्वल टू ए, ठीक है, और कुछ होना है, कुछ नहीं होना है, अब बाकी साइन टी ऐसा लिख दो, प्लस 1/10 t/2 इंटू सेक स्क्वायर t/2, ठीक है। और ऐसा करता हूँ, ये 1/(t) है, 1/2 है, तो उसको मैं आगे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पर को कितना होगा, इधर आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 1/2 t/2 इंटू सेक स्क्वायर t/2, ठीक है, ये ऐसा हो गया, ये तो आप जानते ही हो, 1/2 इससे मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, ऊपर a1 से होगा, 2 10 के साथ 10 t/2 से मल्टीप्लाई, तो 2 10 t/2 हो गया, ठीक है। अब देखो ये कुछ और सॉल्व हो सकता है, देखो जैसे यहाँ पर को 10 है, यहाँ पर को कितना है, सेक है, आपको पता है 10 का
टेन कब होता है, टेन का मतलब क्या हुआ, टेन का फॉर्मूला क्या है, टेन एक्स कितना होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है। यहाँ टेन टी बाई टू है तो यानी टेन टी बाई टू इक्वल टू साइन टी बाई टू अपॉन कॉस टी बाई टू, ठीक है। और सेक का भी फॉर्मूला होता है, सेक कितना होता है, सेक एक्स कितना होता है, वन अपॉन कॉस एक्स होता है, यानी कि कॉस का उल्टा सेक होता है। यहाँ टी बाई टू है तो टी बाई टू हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर वाला हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप समझते ही हैं तो रख लो फिर, क्योंकि हमें सिंप्लीफाई करना है ना, सिंप्लीफाई में हमें वो वैल्यूज़ रखनी है जो सिंपल हो, ठीक, ताकि इसे थोड़ा छोटा रूप मिल सके। सिंप्लीफाई वही तो होता है, किसी को बड़े से छोटा रूप ले आना और वैल्यूज़ में भी बड़ी वैल्यूज से छोटी वैल्यूज ले आना। तो यहाँ पर को सॉरी मैंने ऐसा लिख दिया, टेन टी बाई टू की जगह मुझे साइन टी बाई टू अपॉन कॉस टी बाई टू लिखना था, ठीक है। वन अपॉन टू इंटू साइन टी बाई टू अपॉन कॉस टी बाई टू, क्योंकि टेन होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है, या साइन कुछ अपॉन कॉस कुछ इक्वल टू टेन कुछ, ठीक है। ये चीज़ ऐसी हुई इनटू, देखो सेक को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कॉस, यहाँ सेक स्क्वायर टी बाई टू है तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर टी बाई टू होगा, ठीक है। ये चीज़ ऐसी हो गई, ये रुको इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में डाल देता हूँ, ठीक। और सॉल्व होगा ये, थोड़ा सा और होगा। लेफ्ट हैंड साइड में तो ऐसे लिखो, इक्वल टू माइनस साइन टी प्लस वन अपॉन, देखो टू, ये क्या होगा, ये कॉस टी बाई टू ऊपर चले जाएगा न्यूमरेटर में, तो नीचे कितना बचेगा, साइन टी बाई टू, ठीक है। साइन टी बाई टू नीचे रहा, कॉस टी बाई टू ऊपर चले गया तो ऊपर हो जाएगा कॉस टी बाई टू, ठीक है। ये चीज़ हो गई इनटू वन अपॉन कॉस स्क्वायर टी बाई टू, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। एक कॉस टी बाई टू से ऊपर का कॉस टी बाई टू कट गया, नीचे कितना बचेगा, एक कॉस टी बाई टू बचेगा, और बाकी ये चीज़ ऐसी ही रहेगी, ठीक है। अब इसे मैं अलग क्वेश्चन अलग पेपर में करता हूँ, ठीक, सॉल्व। तो अगले पेज में मैंने ऐसा लिख दिया। अब देखिए ये कुछ जाना पहचाना जैसा नहीं है, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये किसका फॉर्मूला था, इक्वल टू साइन टू एक्स का फॉर्मूला था। कुछ याद आ रहा है, देखिए साइन टू एक्स इक्वल टू कितना होता है, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यहाँ देखिए टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, एक्स की जगह टी बाई टू है यहाँ पर, ठीक है, ठीक। तो हम इसको इस फॉर्मूले में रख के देखते हैं, ठीक, कितना ये कितने में कन्वर्ट हो जाता है। सिंप्लीफाई करना हुआ हमें, छोटे में बदलना हुआ पड़ेगा, तो वही होता है काम, ठीक है। यहाँ x की जगह कितना है, टी बाई टू है, ठीक है। तो x की जगह टी बाई टू है तो इसमें रिप्लेस करो, फिर क्या होगा, साइन टू इंटू एक्स की जगह टी बाई टू रिप्लेस कर दो, ये तो ऐसा इक्वल टू साइन एक्स की जगह टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू, ठीक है। टू साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू कितना है, साइन टी है, ठीक है। तो यानी कि इसकी जगह हम साइन टी रख सकते हैं, रख सकते हैं, नहीं रख सकते, रख सकते हैं, तो रख देते हैं फिर, बाई डी टी को इक्वल टू ए इंटू माइनस साइन टी प्लस वन अपॉन साइन टी। यहाँ पर को लिख भी दो, साइन सिंस साइन टी इक्वल टू टू साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू, ठीक है। ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ठीक। तो अब क्या होगा, ये साइन टी इससे मल्टीप्लाई होगा, बाकी चीज़ जोड़ना घटाना जो एडिशन सब्ट्रैक्शन जो होगा वो होते रहेगा, ठीक है। इनटू साइन टी इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, माइनस साइन टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन साइन टी, ये चीज़ हुई, ठीक है। ये चीज़ अभी ऐसा करते हैं, इसको ऐसे लिख के छोड़ देते हैं, ठीक। आगे से सॉल्व करेंगे कैसे, तो इक्वेशन वन कह देता हूँ उसे। अब देखो हमें सॉल्व क्या करना था, अब हमें ये तो आगे कर दिया इक्वेशन वन, अब हमें वाई वाली को इक्वेशन टू को सॉल्व करना है। इक्वेशन टू क्या थी, वाई इक्वल टू ए साइन टी थी, ठीक है।
अब इस इक्वेशन 2 को हमें सॉल्व करना था, ठीक। सॉरी, इसको इक्वेशन एक्स कह देते हैं, ठीक है, ऊपर वाले को। अब करते हैं डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टी। डी बाई टी टी ऑफ वाई इक्वल टू डी बाई टी टी ऑफ ए साइन टी, ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब देखो फिर सच दैट डी बाई डी टी ऑफ वाई इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लो ऑपरेटर से, अंदर बचा है डी बाई डी टी ऑफ साइन टी बचेगा वो अंदर, ठीक है। देखो साइन कुछ का डिफरेंशिएशन कितना होगा, कॉस कुछ, यहाँ कुछ की जगह टी है, ठीक। तो लेफ्ट हैंड साइड में जैसा है वैसा लिखो, इंटू ए साइन कुछ का डेरिवेटिव होता है कॉस कुछ, कुछ की जगह यहाँ टी है, ठीक है। तो ये सॉल्व होके कितना आया, ए कॉस टी आया, इसे इक्वेशन वाई कह देते हैं। अब हमें चाहिए टी वाई अपॉन डी एक्स, वो तब आएगा जब इक्वेशन वाई को इक्वेशन एक्स से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर को लिख भी दो, इक्वेशन वाई डिवाइडेड बाय इक्वेशन एक्स, ठीक है, ऐसा लिख दिया। अब डिवाइड करो, इक्वेशन वाई पहले लिखो, डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू ए कॉस टी, ठीक है, अपॉन अपॉन लगा दो, ठीक है। और इक्वेशन एक्स से डिवाइड करना है तो इक्वेशन एक्स ये है, डी एक्स अपॉन डी टी, क्या है ए, फिर ब्रैकेट में माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 अपॉन साइन टी, ठीक है। ये चीज़ ऐसी हुई है। देखो कुछ और सॉल्व हो सकता है इसमें, हो सकता है कुछ सॉल्व और, देख लो। हमें देखो नीचे की डी टी से ऊपर वाला डी टी कट गया, ठीक है। तो कितना होगा लेफ्ट हैंड साइड में, डी वाई अपॉन, रुको हाँ, डी वाई अपॉन डी एक्स हुआ, ठीक है, इक्वल टू, अब देखो ऊपर ए कॉस टी है, नीचे कितना है, इतना है। देखो नीचे थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है वाला हिस्सा, तो इसे हम सिंप्लीफाई करके और थोड़ा छोटा बना देते हैं, ठीक है। कुछ फॉर्मूले वगैरह लग रहे हैं तो वो देख लो, ठीक। देखो ये कितना है यहाँ पर को, हाँ 1 प्लस वाला एक फार्मूला है यहाँ पर को, मैं लिख देता हूँ उसको, ये दिख रहा है क्योंकि जिस फार्मूले में 1 भी है और साइन स्क्वायर वाला भी है, वो एक फार्मूला कौन सा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। देखो इसमें 1 भी है, इसमें साइन स्क्वायर भी है, तो ये फार्मूला यहाँ कहीं ना कहीं बैठ सकता है, ठीक है। थोड़ा हेर फेर करनी पड़ेगी। अब यहाँ टी है, ठीक है, वेरिएबल टी है, यहाँ एक्स है, ठीक, उसमें घबराने की बात नहीं है। तो ये कैसा होगा, साइन वाले को एक तरफ निकालते हैं, ठीक है, नहीं नहीं ऐसा करते हैं, 1 को मैं इधर ले आता, नहीं साइन को उधर लेता हूँ, ठीक है। तो ये कितना होगा, यहाँ तो लेफ्ट हैंड साइड में कॉस स्क्वायर ऐसे रहा, 1 राइट हैंड साइड में ऐसा रहा, साइन स्क्वायर लेफ्ट से राइट में गया तो प्लस का माइनस हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर एक्स हो जाएगा। देखो माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1, ठीक है, वेरी बस यहाँ एक्स है यहाँ टी है। तो या तो हम इसे ऐसे लिख देते हैं, चलो इस तरह से समझो, कॉस स्क्वायर टी इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1, हो गई एक जैसी शक्ल। तो माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 की जगह हम कॉस स्क्वायर टी लिख सकते हैं, कैसे, ये हमने लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर को लिखो कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, कुछ सॉल्व हो रहा है, सॉल्व कर दो, नीचे के ए से ऊपर वाला ये कट गया, ठीक है, कट गया। तो लिखो लेफ्ट हैंड साइड में इतना लिख दिया, ऊपर बचेगा कॉस टी अपॉन, देखो ये कॉस अपॉन साइन है, ठीक है, ऊपर कॉस स्क्वायर टी है, मतलब कॉस टी इंटू कॉस टी है, नीचे सिर्फ साइन टी। तो एक ऊपर का कॉस टी ले लो, नीचे का साइन टी ले लो, कॉस अपॉन साइन कितना होता है, कॉट होता है, कितना होता है, कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, तो कॉट हो जाएगा, इंटू ऊपर का एक कॉस बच जाएगा, कॉट टी हो गया, ठीक है, कॉस टी इंटू कॉस टी, नीचे के कॉस टी से ऊपर का कॉस टी कट गया, तो कितना आया आंसर, डी वाई डी अपॉन 1 अपॉन कॉस टी आया। यहाँ पर को नहीं समझे आप, यहाँ पर को कैसे, देखो यहाँ पर को लिखो, कॉस स्क्वायर टी का मतलब क्या हुआ, किसी का स्क्वायर का मतलब हुआ उसी चीज़ से उसी चीज़ को 2 बार मल्टीप्लाई करना, यानी कि कॉस टी का स्क्वायर का मतलब
कॉस टी से कॉस टी को ही 2 बार मल्टीप्लाई, यानी कि कॉस टी इंटू कॉस टी बार। ठीक है, यहाँ कॉस टी इंटू कॉस टी, एक कॉस टी अपॉन साइन टी का मतलब होगा कॉट टी। ये फॉर्मूला भी आपने पता है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट एक्स होता है। तो वही चीज़ तो किया हमने यहाँ पर, कॉस एक्स अपॉन साइन, यस कॉस टी अपॉन साइन टी, यानी कि कॉट टी। ठीक, तो ये इसका आंसर हो गया 1 अपॉन कॉट टी। ठीक, एक एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 9th क्वेश्चन है, एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा, फिर है वाई इक्वल टू बी टेन थीटा। ठीक है, देखो इसे इक्वेशन 1 कह देता हूँ, इसे इक्वेशन 2 कह देता हूँ। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन में एक कॉमन वेरिएबल कौन सा है, थीटा, दोनों में आ रहा है। ये थीटा ये पैरामीटर है, ये पैरामीटर वो चीज़ हुई जो दो इक्वेशनों को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, या कहीं दो अलग अलग वेरिएबलों को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, इन दोनों इक्वेशनों को जोड़ने का काम करेगी। ठीक, तो थीटे की रिस्पेक्ट में ही इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे इन दोनों इक्वेशनों का, क्योंकि पैरामीटर से ही डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है। डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन 1, सबसे पहले इक्वेशन 1 का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक, ये चीज़ हुई। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, डी बाई डी थीटा ऑफ एक्स इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में डी बाई डी थीटा ऑफ ए सेक थीटा। ठीक है, ये इतना हुआ। सच दैट डी बाई डी थीटा ऑफ एक्स इक्वल टू, ए कॉन्स्टेंट है बाहर ले लो ऑपरेटर से, डी बाई डी थीटा से अंदर बचेगा सेक थीटा। ठीक है, इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ एक्स इक्वल टू ए, बाहर रहा ब्रैकेट में क्या होगा। अब देखो सेक कुछ का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक कुछ का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, यहाँ थीटा है तो यानी कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स होगा। ठीक, तो ये चीज़ हुई। तो लाओ फिर इसी में कर देते हैं इसको, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, यानी कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, उसका डेरिवेटिव कितना होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ थीटा है तो कितना होगा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा होगा। ठीक है, आई बात समझ में, ये कैसे हुआ करके। फॉर्मूले भी मैंने लिख दिए हैं, ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। ठीक, इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ एक्स, लेफ्ट हैंड साइड में से रहो, इंटू ए इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो ये सॉल्व हो गया यहाँ पर को, इसे इक्वेशन एक्स कह देते हैं। ठीक है, डी एक्स अपॉन डी थीटा आ चुका है। ठीक, अब यानी कि इक्वेशन 1 भी हमारी, इक्वेशन 1 हमने डिफ्रेंशिएट करके सॉल्व, अब इक्वेशन 2 बची है, इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, डी बाई डी थीटा ऑफ वाई हो जाएगा, इक्वल टू राइट हैंड साइड में डी बाई डी थीटा ऑफ बी टेन थीटा। ठीक है, ये चीज़ भी लेफ्ट हैंड साइड में तो जो चीज़ है वैसे ही लिखो, डी बाई डी थीटा ऑफ वाई तो ऐसे रहने तो इक्वल टू बी कॉन्स्टेंट है तो बाहर ले लो डी बाई डी थीटा से, तो ऐसा होगा, अंदर बचेगा टेन थीटा बचेगा। ठीक है, देखो टेन कुछ का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, टेन कुछ का डिफ्रेंशिएशन होता है साइन स्क्वायर कुछ, यहाँ कुछ है थीटा तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया सेक स्क्वायर कुछ। यहाँ ऑलरेडी लिख भी देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगेगा, लेफ्ट हैंड साइड में जो जैसा है उसे वैसे लिखो, टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में, ये चीज़ हुई। तो ये चीज़ भी सॉल्व हो गई। ठीक है, डी वाई अपॉन डी थीटा भी आ गया, इसे इक्वेशन वाई को हमें तो चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इन दोनों इक्वेशन में से तभी आ पाएगा जब हम इस इक्वेशन वाई को इस इक्वेशन एक्स से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो करो फिर, लिखो फिर इक्वेशन वाई डिवाइडेड बाई इक्वेशन एक्स। ठीक है, तो इक्वेशन वाई क्या है, डी वाई अपॉन डी थीटा है इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू अभी लिखते हैं राइट हैंड साइड में भी सेक स्क्वायर थीटा।
इसको डिवाइड करना है इक्वेशन एक्स से। इक्वेशन एक्स क्या है, ये रही। लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, डी एक्स अपॉन डी थीटा। अब लगाओ इक्वल टू, फिर ये फिर डिवीजन का साइन मैन की अपॉन क्या है राइट हैंड साइड में, ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है, नीचे के एक सेक थीटा से ऊपर का एक सेक थीटा कट जाएगा, तो अब बचेगा यहाँ कितना, सेक अपॉन टेन थीटा बचेगा। ठीक है, ये चीज़ बचेगी। आओ फिर अब इसे सॉल्व करते हैं। इक्वल टू सच दैट, देखो नीचे के डी थीटा से ऊपर का एक थीटा कट गया, तो कितना बचा लेफ्ट हैंड साइड में, डी वाई अपॉन डी एक्स होता है। इक्वल टू यहाँ कितना होगा, बी। एक सेक थीटा चले गया है तो एक सेक थीटा ऊपर बचेगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर सेक स्क्वायर थीटा था, अपॉन नीचे आएगा टेन थीटा, और ए भी तो है, अपॉन ए। ठीक है, इतना आ रहा है आपका आंसर। इसके बाद भी होगा शायद ये सॉल्व। ठीक है, इसके बाद देखो और क्या हो सकता है इसमें। सेक कितना होता है, वन अपॉन कॉस होता है। हाँ, और भी हो सकता है ऐसे सॉल्व। तो रुको, मैं यहाँ पर को थोड़ा फॉर्मूले लिख देता हूँ ताकि आपकी समझने के लिए आसान हो सके। ठीक है, तो कुछ इस तरह से लिखो। देखो, टेन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, या कहीं टेन कुछ इक्वल टू साइन कुछ अपॉन कॉस कुछ। ठीक है, तो टेन की जगह तो ये रख देंगे। सेक का मतलब क्या होता है, सेक एक्स इक्वल टू कितना होता है, वन अपॉन कॉस एक्स होता है, या कहीं सेक थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक, तो लिखना शुरू करो लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये इतना लिखो इक्वल टू, अपॉन लगा लो, ऊपर बी है, सेक की जगह कितना लिखोगे, वन अपॉन कॉस थीटा, सेक इक्वल टू वन अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये कुछ ऐसा हो। और नीचे टेन थीटा की जगह क्या लिखोगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ इंटू ए में ऐसे जाएगा। ठीक है, ठीक, ये ऐसा होगा। अब वही है, ये कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल लगेगा। ठीक है, यानी कि दो फ्रैक्शन का डिवीजन हो रहा है। ठीक, ये आपको समझ में सॉल्व करना आता ही है, इतने क्वेश्चनों में तो सब सॉल्व करते ही हैं। थोड़ा मैं, ठीक है, बी अपॉन ए तो ऐसे रहेगा, इधर यहाँ सॉल्व करो, वन अपॉन कॉस थीटा तो ऐसा रहेगा ऊपर वाला, बीच में इंटू लग जाएगा, और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में है उसके वो इन्वर्स हो जाता है, यानी कि कॉस थीटा ऊपर चले जाएगा इंटू साइन थीटा नीचे आ जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा से ऊपर का कॉस थीटा कट जाएगा, तो ये कितना हुआ, ये कितना हुआ, अगले पेज में लिखते हैं जरा ऐसे। तो ये कुछ ऐसा हुआ। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू बी अपॉन ए इंटू वन अपॉन साइन थीटा। अब आपको एक फॉर्मूला भी ये भी पता होगा, वन अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, यानी कि ये कहें साइन का उल्टा कितना होता है, कॉस होता है। ठीक, तो ये लगेगा यहाँ पर वो इक्वल टू बी अपॉन ए, वन अपॉन साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, सिंप्लीफाई करने का मतलब यही होता है कि उस बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ बता देना है, क्रिटिकल चीज़ को क्रिटिकल चीज़ को सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आना। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, ज़रा मैं बुक में से लिख लेता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका 10th। ठीक है, 10th क्वेश्चन है, इसमें दिखा है एक्स इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, फिर वाई इक्वल टू कितना दिया है, ए साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दे रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है 10th क्वेश्चन। देन इसे मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ, इसे इक्वेशन 2 कह देता हूँ। ठीक है, देखो इन दोनों में इक्वेशनों में थीटा ही कॉमन है, थीटे को ही पैरामीटर बनाएंगे, और थीटे के रिस्पेक्ट में ही दोनों इक्वेशन क्या होंगी, डिफ्रेंशिएट होगी। तो कर देते हैं फिर इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, यहाँ थीटे के रिस्पेक्ट में होगी, क्योंकि थीटा इसमें भी है इसमें भी है। ठीक है, ना एक्स है कॉमन इनमें, ना वाई है। ठीक है, केवल थीटा ऑपरेटर है, या कहीं थीटा वेरिएबल ही कॉमन है, तो वही पैरामीटर बनेगा और वही डिफ्रेंशिएट भी करेगा। ठीक, तो इक्वेशन 1 डिफ्रेंशिएट होगी, ये रही
तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, डी बाई डी थीटा ऑफ एक्स इक्वल टू राइट हैंड साइड में डी बाई डी थीटा ऑफ ब्रैकेट में होगा ए, फिर स्मॉल ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा, कर्ली ब्रैकेट बाहर से और लगा दो, ठीक है। और इसे और इक्वल टू मतलब सच दैट डी बाई डी थीटा ऑफ एक्स इक्वल टू, देखो ए कॉन्स्टेंट तो बाहर आ जाएगा डी बाई डी थीटा से, तो अंदर बचेगा कॉस थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा बचेगा, ठीक है, इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ एक्स ऐसा रखो, लेफ्ट हैंड साइड में जो जैसा है वैसा रखो, ठीक है, इक्वल टू ए तो बाहर रहा, फिर ब्रैकेट लगा लो। अब ये डी बाई डी थीटा अंदर के दोनों टर्मों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पहले कॉस थीटा के साथ जाएगा डी बाई डी थीटा कॉस थीटा, फिर प्लस लगेगा, फिर ए डी बाई डी थीटा, फिर थीटा इंटू साइन थीटा को जाएगा, ठीक है, ऑपरेट करने इंटू साइन थीटा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दो, ठीक है, सच दैट डी बाई डी थीटा ऑफ एक्स, ठीक है, इक्वल टू ए इंटू, देखो कॉस कुछ का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 माइनस साइन कुछ, कॉस थीटे का डिफरेंशिएशन यहाँ थीटा है कुछ की जगह तो माइनस साइन थीटा, ठीक है। अभी फॉर्मूला भी लिखूंगा प्लस ऐसा रखो। अब देखो यहाँ भी थीटा, यहाँ एक फंक्शन है, यहाँ दो फंक्शन है, ठीक है, इससे पता चला ये फंक्शन यहाँ थीटे वाला फंक्शन है ना, साइन थीटा, साइन को इसका फंक्शन है, साइन थीटा वाला फंक्शन है, यहाँ भी थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, यहाँ दो फंक्शनों का प्रोडक्ट हो रहा है और उसका डिफ्रेंशिएशन हमें निकालना है। तो प्रोडक्ट का कहीं भी डिफ्रेंशिएशन हो रहा होता है उसको, उसका डिफ्रेंशिएशन कैसे निकालते हैं ये भी आपको फॉर्मूला मैंने बता रखा है, ठीक। तो लगाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, इसमें प्रोडक्ट रूल। पहले मैं ज़रा फार्मूला लिख देता हूँ, ये पुराना जो हमने यूज़ किया, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन कितना, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स कितना होता है इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है, जो फार्मूला यूज हुआ। अब यहाँ पर को प्रोडक्ट का लगेगा फार्मूला, ठीक है, प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो मैं यहाँ पर को लिख देता हूँ, किन्हीं भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा होता है, ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन है ना, फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यहाँ डी बाई डी एक्स ना होगा, यहाँ डी बाई थीटा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ थीटे की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, तो वही करते हैं फिर, फर्स्ट फंक्शन यानी कि थीटा इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा, ठीक है, प्लस सेकेंड फंक्शन यानी कि साइन थीटा इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ फर्स्ट फंक्शन थीटा, ब्रैकेट को लगो क्लोज कर दो, ठीक है, ये चीज़ हुई। आई बात समझ में कैसे हुआ करके, ठीक, यहाँ पर वो किन्हीं भी दो प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगा, ठीक, लेफ्ट हैंड साइड में वही लिखो, डी बाई डी थीटा ऑफ एक्स इक्वल टू ए, ठीक है, ए इंटू माइनस साइन थीटा प्लस लगाओ थीटा। अब देखो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होगा कॉस थीटा, ठीक है, साइन कुछ का डिफरेंशिएशन कॉस कुछ, यहाँ कुछ की जगह थीटा है, ठीक है, कॉस थीटा लिख दिया प्लस साइन थीटा ऐसे लिखो, थीटे के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 होता है, ठीक, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 इंटू साइन थीटा ही होगा, ठीक है, आई बात समझ में। तो ये चीज़ हुई, तो फॉर्मूला भी एक जगह और लिख देता हूँ, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है कॉस होता है, ठीक है, आई बात समझ में, ठीक। चलो एक और लिख देते हैं फॉर्मूला, जैसे एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो 1 हो जाएगा, यहाँ थीटे के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो 1 हो गया, ठीक है, थीटे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, ठीक। तो ये चीज़ तो इस तरीके की हो गई, तो ऐसा करते हैं इसे, अभी और कुछ सिंप्लीफाई हो सकती है, कुछ फॉर्मूले लग सकते हैं, नहीं इतने में मैं इसको छोड़ देता हूँ, इक्वेशन एक्स कह देते हैं, ठीक है। अब हम डी एक्स अपॉन डी थीटा तो आ गया, अब हमें इस इक्वेशन 2 को भी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो लिखना शुरू करो, डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है, थीटे के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर, ठीक है, थीटे के रिस्पेक्ट में अवकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में
डी बाई डी थीटा ऑफ वाई इक्वल टू राइट हैंड साइड में डी बाई डी थीटा ऑफ ए इंटू साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करो। ठीक, देखो ए कॉमन ए कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड में तो वही लिखो जो जैसा है, ए बाहर आ जाएगा ऑपरेटर से, डी बाई डी थीटा, अंदर बचेगा कितना, साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये चीज़ बचेगी। अब साइन डी बाई डी थीटा अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, दोनों टर्मों में। ठीक, अगले पेज में ज़रा से सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैंने अगले पेज में लिख दिया। अब डी बाई डी थीटा अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पहले रुको, 1 मिनट पहले मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ क्योंकि इन सब से बाहर आया है ए। ठीक है, तो वो लिखना ज़रूरी है, टू वाई ए, फिर ब्रैकेट में अब डी बाई डी थीटा अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, पहले साइन थीटा के साथ जगह डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा, फिर माइनस डी बाई डी थीटा इंटू कॉस थीटा, बिग ब्रैकेट क्लोज करो। ठीक है, सच दैट डी बाई डी थीटा ऑफ वाई इक्वल टू ए इंटू, देखो साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, कॉस थीटा होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं, माइनस। अब देखो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। पहला प्रोडक्ट ये फंक्शन थीटा है, दूसरा कॉस थीटा है। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन का पता है। फर्स्ट फंक्शन लिखो, ब्रैकेट में लगाओ, ब्रैकेट लगाओ, फर्स्ट फंक्शन। ब्रैकेट लगाने की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि बाहर माइनस है, माइनस अंदर का सब चेंज कर देता है। ठीक है, साइन को चेंज कर देता है। प्लस में तो खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर माइनस में फ़र्क पड़ता है, तो ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है अब, क्योंकि इस पूरे के बाहर है माइनस। ठीक, तो चेंज करेगा। तो फर्स्ट फंक्शन यानी फर्स्ट फंक्शन थीटा इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि कॉस थीटा। ठीक है, प्लस सेकेंड फंक्शन यानी कि कॉस थीटा इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि थीटा। ठीक है, तो इसे पूरा बंद करो और बड़े ब्रैकेट से भी इसे क्लोज कर दो। ठीक है, आई बात समझ में। अब इक्वल टू यहाँ क्या होगा, ये चीज़ ऐसे लिखो लेफ्ट हैंड साइड में, इक्वल टू ए इंटू कॉस थीटा, तो ऐसा रहा, माइनस, देखो थीटा ऐसा रहेगा। अब कॉस का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन, यहाँ है कॉस थीटा तो माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, ये ब्रैकेट में लगा लो क्योंकि माइनस ये मल्टीप्लाई है थीटे के साथ, साइन थीटा मल्टीप्लाई के रिलेशन से जुड़ा है। ठीक है, माइनस मतलब थीटे के साथ माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई के रिलेशन से जुड़ा है, प्लस कॉस थीटा ऐसे लिख दो, इंटू थीटे के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 1 हो जाएगा, तो कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिग ब्रैकेट से बंद कर दो, इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ वाई इक्वल टू ए इंटू, ये एक चीज़ लिखो, कॉस थीटा। देखो ये इस माइनस को अंदर के इस ब्रैकेट के अंदर भेज दो। ठीक है, ये माइनस इसके साथ जाएगा तो उसे प्लस कर देगा, इस प्लस को ये माइनस माइनस कर देगा। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस थीटा इंटू साइन थीटा यहाँ हो गया, माइनस इंटू प्लस तो माइनस होता है, तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ये चीज़ ऐसे होगी, माइनस कॉस थीटा से प्लस कॉस थीटा कट गया तो अंदर बचा थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो लिखो डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए थीटा इंटू साइन थीटा, ये चीज़ हुई। इसे क्या कहूँ मैं, इक्वेशन वाई कहूँ। ठीक है, इक्वेशन वाई कहता हूँ। देखो इक्वेशन एक्स इसे कहा, इक्वेशन वाई हमने उसे कहा। ठीक, तो हमें चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स, वो तब होगा जब हम इक्वेशन वाई को इक्वेशन एक्स से डिवाइड करेंगे, इक्वेशन वाई डिवाइडेड बाय इक्वेशन एक्स। तो अब कैसा होगा, सच दैट डी वाई अपॉन डी थीटा, ये वाई वाली को लिखो, फिर राइट हैंड साइड में ए इंटू थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अपॉन किससे डिवाइड कर रहे थे, डी एक्स अपॉन डी थीटा, यानी कि एक्स वाले से कर रहे थे ना, इक्वल टू, अब देखो एक्स में राइट हैंड साइड में क्या था, इतनी पूरी चीज़ है, इतनी पूरी चीज़ है। ठीक है, तो इसे लिख दो, ए बाहर है, अंदर है माइनस साइन थीटा
प्लस थीटा इंटू कॉस थीटा फिर प्लस साइन थीटा है। ठीक है, इस माइनस साइन थीटा से प्लस साइन थीटा कट जाएगा। ठीक है, ये हमें पहले ही कर देना था, कोई बात नहीं। देखो इस थीटे से ये थीटा भी कट जाएगा, तो कितना बचेगा राइट हैंड साइड में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए, फिर ब्रैकेट में थीटा इंटू साइन थीटा, नीचे कितना होगा ए, अंदर कितना बचा है थीटा इंटू कॉस थीटा, थीटा इंटू कॉस थीटा, इतना बचा है। नीचे के से ऊपर वाला ये कट जाएगा, नीचे के थीटे से ऊपर वाला थीटा कट जाएगा, कितना बचेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा राइट हैंड साइड में बचेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कितना होता है, टेन एक्स होता है, या अब यहाँ पर कोई थीटा है तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है, टेन थीटा होता है। यहाँ पर वो लिख भी दो, टेन एक्स क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, यानी कि साइन और कॉस का फ्रैक्शन 10 होता है। तो टी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 10 थीटा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा आ गया 10 थीटा। तो हमारा ये आंसर हो गया है। क्वेश्चन है इफ एक्स इज इक्वल टू अन रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी, वाई इक्वल टू अन रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी, देन सो दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, यहाँ पर को हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। ठीक, देखो इन दोनों इक्वेशनों में एक है, इन दोनों में एक कौन सा वेरिएबल कॉमन है, टी ही कॉमन है, यानी कि टी ही पैरामीटर बनेगा और टी के रिस्पेक्ट में हम इन दोनों इक्वेशनों को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसको नीचे ले लेता हूँ, एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखो सॉल्यूशन, एक्स इज इक्वल टू वन रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी। आपको पता ही होगा अन रूट एक्स का मतलब हुआ है एक्स की पावर 1/2, यानी कि कहीं भी अन रूट है तो उसका मतलब हुआ पावर में हाफ है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर को अन रूट है तो उसका मतलब हुआ ए की पावर साइन इनवर्स टी की होल पावर हाफ है। ठीक है, और एक नियम आपको और पता होगा, सिंस एक्स की पावर एन की होल पावर एम है तो क्या होता है, पावर में अंदर की पावर बाहर वाली पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, एन इंटू एम हो जाएगा पावर में। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर को होगा, यहाँ पर को ए की पावर साइन इनवर्स टी है, यानी कि अंदर की में क्या है, पावर में साइन इनवर्स वाला, साइन इनवर्स टी वाला है, और बाहर है हाफ है, तो अंदर का साइन इनवर्स टी बाहर के हाफ को मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, ए की पावर साइन इनवर्स टी इस हाफ से मल्टीप्लाई हुआ तो हाफ इंटू साइन इनवर्स टी हो जाएगा। ठीक है, पावर में। अब हम ऐसा करते हैं, इसे कहता हूँ अब इक्वेशन 1। ठीक, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो लिखो फिर डिफरेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, सच दैट डी बाई डी टी ऑफ एक्स इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ ए की पावर हाफ इंटू ए नहीं साइन इनवर्स टी, ये चीज़ दिखती है। ठीक है, फिर एक क्लोज करो। ठीक, देखो यहाँ पर को डिफरेंशिएट हो रहा है ए की पावर हाफ इंटू साइन टी। ठीक है, या कहें तो ए की पावर कुछ वाला टाइप का डिफरेंशिएशन हो रहा है, सिंस डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर कुछ, या कहें ए की पावर एक्स, इसका क्या होता है फॉर्मूला, ए की पावर एक्स, ये कहें हाँ ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। ठीक है, ए की पावर कुछ का डिफरेंस डी बाई डी एक्स हो रहा है, या कहीं ए की पावर कुछ का डिफरेंशिएट हो रहा है, तो इसका फॉर्मूला होगा ए की पावर कुछ इंटू डी इंटू लॉग ए। ठीक है, तो यहाँ पर को उसको लगा देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में डी एक्स अपॉन डी टी ऐसा रहा इक्वल टू, यहाँ पर को कितना होगा, ए की पावर कुछ कितना है साइन इनवर्स टी, फिर आगे हाफ ए से मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, इंटू लॉग ए, ठीक है इतना, इंटू डी बाई डी टी ऑफ कुछ किसने को कहा था हमने, हाफ साइन इनवर्स टी को कहा था। ठीक है, ये चीज़ ऐसी हुई। ठीक है, ज़रा मैं इसे साइड में डाल देता हूँ, सच दैट लेफ्ट हैंड साइड वाला लिखो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू
ए की पावर हाफ इंटू साइन इनवर्स टी, ये तो पावर में हुआ, इंटू लॉग ए ऐसा रहा, इंटू देखो हाफ बाहर आ जाएगा टी बाई टी से, अंदर कितना बचेगा टी बाई टी के साइन इनवर्स टी बचेगा, ठीक है। सच दैट लेफ्ट हैंड साइड में डी एक्स अपॉन डी टी ऐसा रहा इक्वल टू ए की पावर हाफ इंटू साइन इनवर्स टी, फिर भी इसमें लॉग ए होगा, ठीक है, इंटू अभी हाफ यहीं रहने दो। देखो साइन इनवर्स कुछ का डिफरेंशिएशन होता है, साइन इनवर्स कुछ का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस कुछ का स्क्वायर, या कहीं साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला हुआ, सिंस आगे लगाना ना बोले फॉर्मूला लिखते समय, तो कितना होगा 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ कुछ की जगह पर कोई है टी, इंटू टी बाई डी टी ऑफ टी, टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वन ही होता है, वो लिखने की आगे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू की पावर हाफ इंटू साइन इनवर्स टी बेस में लॉग ए, ठीक है। अपॉन में डाल देता हूँ ये लॉग, ये 2√1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो डी एक्स अपॉन डी टी आ गया है, इसे क्या कहूँ मैं, इक्वेशन 2 कह देता हूँ, ठीक है। आई बात समझ में। अब हमें चाहिए डी वाई अपॉन डी टी चाहिए, ठीक है, डी वाई अपॉन डी टी चाहिए ना, तो इसे भी पहले इसकी तरह एक्स की तरह सिंप्लीफाई करते हैं, फिर इसे इक्वेशन दूंगा, फिर उसका डिफरेंशिएशन करूंगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में। तो लिखो फिर y इक्वल टू √a की पावर कॉस इनवर्स टी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू √ का मतलब हुआ पावर हाफ, यानी कि a की इसकी पावर हाफ हो जाए, अंदर की पावर बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि अंदर पावर में कितना है कॉस इनवर्स टी, यानी कि कॉस इनवर्स टी बाहर के पावर 1/t से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा पावर में a की पावर कॉस इनवर्स टी इंटू 1/t, यानी कि 1/2 इंटू कॉस इनवर्स टी, ठीक है। ये चीज़ हो गई, यहाँ पर को भी वही फॉर्मूला लगा, ठीक, अंदर की पावर बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो गई, तो ये चीज़ आई, ठीक है। अब देखो इसे मैं कहता हूँ इक्वेशन 3, अब इस इक्वेशन 3 का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता हूँ, ठीक है। लिखो फिर डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। अगले पेज में ज़रा इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। सच दैट डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू, देखो ये भी ए की पावर कुछ वाला टाइप आ रहा है, ठीक है, यानी कुछ की जगह कितना है 1/2 इंटू √ मतलब कॉस इनवर्स टी है, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला है, डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स वाला है, तो ये क्या होता है ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है, यहाँ ए की पावर एक्स है फॉर्मूले में, यहाँ ए की पावर 1 कॉस इनवर्स टी अपॉन 2 है, ठीक है, या कहें ए की पावर कुछ वाला टाइप हो। तो क्या ए की पावर कुछ का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ए की पावर कुछ कितना है 1/2 इंटू कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ए, ठीक है, इंटू डी बाई डी टी ऑफ कुछ कितना था 1/2 कॉस इनवर्स टी था, ठीक है। ये चीज़ ऐसे लिखो, ठीक। सच दैट डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू, ये चीज़ तो ऐसे लिखो ए की पावर हाफ इंटू कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ए, 1/2 डी बाई डी टी से बाहर आ जाएगा, ऑपरेटर से बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा कॉस इनवर्स टी बचेगा, कॉस इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन हो रहा है, ठीक है। तो कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस कुछ का डिफरेंशिएशन होता है -1/√1 माइनस कुछ का स्क्वायर, ठीक है। ज़रा फॉर्मूला मैं पहले लिख भी देता हूँ यहाँ पर को, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर कुछ कहीं यानी कि कॉस इनवर्स कुछ का डिफरेंशिएशन होता है -1/√1 माइनस कुछ का स्क्वायर, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में डी बाई अपॉन डी टी लिख दो इक्वल टू ए की पावर हाफ इंटू कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ए, ठीक है,
1/2 ये चीज़ ऐसी होगी। कॉस इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन होता है, यहाँ पर वो लगाओ 1/-1/√1 माइनस टी का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ होगी। ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, सारी चीज़ें मल्टीप्लाई कर दो। ये ऊपर में कितना है, ए की पावर हाफ इंटू कॉस इनवर्स टी बेस में लॉग ए। ठीक है, माइनस इस आगे आ जाएगा अपॉन 2 इंटू √1 माइनस टी स्क्वायर। ये तो खैर डिनोमिनेटर में होगा। ठीक है, तो dy/dt हमारा इतना आ रहा है। ठीक है, मैं इसे क्या कहूँ, इक्वेशन 4 कर देता हूँ। हमें चाहिए dy/dx चाहिए, वो कब आएगा, जब इस इक्वेशन 4 को मैं इक्वेशन 2 से डिवाइड करूँगा। ठीक है, तो लिखो फिर इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। ठीक है, 4 में कितना है, dy/dt है, और इक्वेशन 2 में कितना है, लेफ्ट हैंड साइड में dx/dt है, dx/dt इक्वल टू, यहाँ भी फ्रैक्शन अपॉन लगाओ, dy/dt के राइट हैंड साइड में कितना है, माइनस ए की पावर हाफ इंटू कॉस इनवर्स टी, फिर क्या है लॉग ए अपॉन 2√1 माइनस टी का स्क्वायर। फिर dx/dt के राइट हैंड साइड में कितना है, कहाँ है, तो इक्वेशन 2 ये पूरी चीज़ है, ए की पावर हाफ इंटू साइन इनवर्स टी, ये तो सब पावर में ही है। ठीक है, इंटू लॉग ए अपॉन कितना था, 2 इंटू √1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, देखो नीचे की टी ने ऊपर की टी को काट दिया, नीचे के 2 इंटू √1 माइनस टी स्क्वायर ने ऊपर के 2 इंटू √1 माइनस टी स्क्वायर को काट दिया, तो कितना बचा, dy/dx इक्वल टू, अब ये बचा ऊपर माइनस ए की पावर हाफ इंटू कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ए अपॉन ए की पावर हाफ साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए। नीचे के लॉग ए ने ऊपर का ये लॉग ए को भी काट दिया, तो कितना बचा, dy/dx इक्वल टू माइनस ऊपर ए की पावर हाफ इंटू कॉस इनवर्स टी अपॉन ए की पावर हाफ साइन इनवर्स टी। ठीक है, हमें dy/dx को क्या लिखना था, कैसा शो करता था, -y/x। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में कुछ y/x जैसा ही आना चाहिए, कुछ ऐसी वैल्यूज आनी चाहिए जिनका जो किसके इक्वल हो, y/x के इक्वल हो। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में देखो dy/dx माइनस ऐसे रहने दो। देखो ए की पावर 1/2 इंटू कॉस इनवर्स टी, ये किसके बराबर था, कहीं है लिखा हुआ, ये ए की पावर 1/2 इंटू साइन इनवर्स टी किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। और यहाँ देखो ए की पावर 1/2 इंटू कॉस इनवर्स टी किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है, यानी कि ये किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है, कॉस वाला वाई के इक्वल है, तो ये लिख दो वाई। और ये किसके इक्वल था, एक्स था। अभी कहाँ से हो रहा था, फ्रॉम इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन थी, एक इक्वेशन 3 और दूसरी इक्वेशन फर्स्ट थी। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, वहाँ से वैल्यू है, तो ये प्रूफ हो गया dy/dx माइनस y/x के इक्वल है, तो लिख दो फिर हैंड प्रूव्ड। ठीक है, ये हुआ।